channel. My name is Vaishali Sharma, medical student of second year. Before I start my video, I would like you to subscribe on my channel so whenever I post a new video, you will get notified. And please in the description, there will be a timeline for my video. If you want to skip to any part of the topic discussed in this video, please feel to do so. This video is about you guys, NEET aspirants or any ex-student who is giving an exam because they're anxious and depressed because of the exam. When will it happen? How it's gonna happen? Blah blah blah. So to decrease your anxiety and depression, I'm gonna give you some advices which will decrease your anxiety and make you happy and increase your confidence. So let's start the video. So as a NEET or any exam aspirant, आप लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर या बहुत सारे चीज़ जगह जाके न्यूज़ इकट्ठा कर रहे होंगे फॉर द एग्ज़ाम. बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम के लिए, बट आपको ये एक्चुअली अंदर से अंदर पता है कि आपको फॉर श्योर नीट पोस्टपोन होगा या फिर अभी एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है, पर आपको टाइम वेस्ट करना है सोशल मीडिया, न्यूज़ पे, हर जगह जाके, क्योंकि आपका माइंड वहीं बिजी है. रादर देन यू स्टडिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज एंड conquering the topics, you are busy in social media. That is not making your mind calm, rather than it's confusing your mind ki what to do. Your mind actually wants to study, you also want to study, but you guys are enjoying in the social media, Twitter, YouTube. You're not interested in what real thing is for you guys. So ये point ये prove करता है कि आपका reason of anxiety and depression is social media, and it's you, because you are the one who's searching all day around, searching for the date, postpone, cancel, rather than you could have studied and used that time for studying and conquering many topics of NEET or any exam syllabus. Think about it. This is the first point I want to make you remember. Let these news and other aspects keep on aside and help us together to make our mind more concentrating on the studies rather than these aspects. For this to happen, आप ये सब भूल जाइए कि नीट कब होगा, कैसे होगा. जस्ट आप ऐसे पढ़िए कि नीट आपके लिए कल ही है. आप ऐसा सोचिए कि नीट आपके लिए कल ही है. अगर आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे सोशल मीडिया, ट्विटर पे, सपोज अगर आपने करते रहे, आप करिए. सपोज एनटीए एजेंसी ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि ये डेट है, तो ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा कि ये मैंने तो पता कर लिया. ये आपको और एंग्शियस और डिप्रेस और टेंस कर देगा. कैसे? देखिए, आपने वो तो लॉकडाउन वाला फ्री टाइम वेस्ट कर दिया, आपने ये टाइम सोशल मीडिया और नीट की डेट या पोस्टपोन कैंसिलिंग में डिसाइड करके किए. अरे मेरे को तो पता है नीट का डेट कब है. अरे आपने तो टाइम वेस्ट कर दिया है मेरे भाई. अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम वेस्ट कैसे कर दिया, क्योंकि जिस टाइम पे आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे कोई बच्चा होगा जो उस टाइम को यूज़ करके वो ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहा था जो उसके वीक थे या फिर उसके स्ट्रॉन्ग थे, और उनको वो अपनी नीट के सिलेबस या टॉपिक्स को कॉन्कर कर रहा था टू अचीव एक्सेल. एंड आपको इतने टॉपिक्स पता थे, पर आपने टाइम वेस्ट कर करके वो टॉपिक्स भी आपके धीरे धीरे डिक्रीज होते गए क्योंकि आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे थे. और वही बच्चा जो आपसे नीचे था, आपने उसको चांस आने दिया आपसे ऊपर आने का, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट कर. किसी और बच्चे को ऐसा चांस ना दे कि जो वो आपसे आगे निकल जाए, क्योंकि वो आपकी गलती होगी. वो उस बच्चे की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है. बस आप टाइम वेस्ट कर रहे थे और वो उस वक्त पढ़ रहा था. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको किसी और बच्चे को चांस नहीं देना. ये सोच के पढ़िए कि आपको सिर्फ अपने आप को चांस देना है. So to decrease your anxiety and depression, आपको एक स्टडी टाइम टेबल, परफेक्ट शेड्यूल आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा, जो आपका एंजाइटी और डिप्रेशन कम करेगा और आपके माइंड को टुवर्ड्स द न्यूज़ एंड द सोशल मीडिया जाने के लिए रोकेगा. कैसे? अगर आपको अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बताना है, मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि सबके लिए एक अपना अलग से बेस्ट टाइम टेबल होता है. उसको पता होता है कि मैं कैसे कैसे पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ. अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताना भी चाहूँ, ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि मुझे 8 बजे उठना है, 12 बजे तक सोना है एंड ऑल. ये टाइम टेबल कभी वर्क भी नहीं करता कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, या ऐसे कोई. ये टाइम टेबल ना कभी वर्क कराए ना कभी करेगा.
मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ टाइम टेबल का, जो मेरे लिए बेस्ट होता है कि मैं एक पूरे दिन के लिए टॉपिक डिसाइडेड कर लेती हूँ कि ये टॉपिक मुझे करने ही करने हैं आज के दिन। जैसे नीट, जैसे बायोलॉजी का हो गया, मुझे फर्स्ट यूनिट के इतने चैप्टर्स अब आज करने हैं, फिजिक्स में मुझे ये टॉपिक आज करना है कंप्लीट, और केमिस्ट्री में ये चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना है कैसे ना कैसे। अब मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक कितने बजट पढ़ना है, रादर देन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो मेरे माइंड में ये नहीं है कि मुझे इतने घंटे हो गए, मुझे इतने घंटे पढ़ना था, इतने घंटे हो गए, ओ शिट इतने घंटे हो गए और मैंने अभी तक ये टॉपिक नहीं किया। तो ये आपका माइंड इस चीज़ से फ्री हो जाएगा। तो ये मेरे लिए वर्क करता है, आपको अपना डिसाइड करना है। अगर आप ये ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके लिए वर्क करता है। And the other thing I use in my timetable is a technique called hard work and reward technique. इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने ये बोला था कि मैं एक टॉपिक आज करूँगी, तो मैंने ये क्या किया है कि एक टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैंने अपने शेड्यूल में ये लिखा कि मैं इस 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए मैं अपना मोबाइल चला सकती हूँ। ये मेरे लिए मोबाइल चलाना रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। फिर मैंने केमिस्ट्री का एक टॉपिक कर लिया, फिर मैंने आगे के लिए लिखा कि अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया टॉपिक तो मैं अपना फेवरेट खाना खा सकती हूँ या फिर मैं चॉकलेट मिलेगी मेरे को। फिर मैंने फिजिक्स का ये पार्ट कर लिया तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूँ, आई कैन स्लीप। तो दिस इज़ द हार्ड वर्क एंड रिवॉर्ड टेक्निक। इससे क्या होगा, आपका माइंड पूरा कॉन्सेंट्रेशन देगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि जैसे ही मैं ये टास्क कंप्लीट करूँगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा एंड वो बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से ये टास्क करेगा, क्योंकि उसको बाद में रिवॉर्ड मिलने वाला है ना, लाइक फेवरेट फूड या सोशल मीडिया या रेस्टिंग या फिर टॉकिंग विद फ्रेंड्स ऑल्सो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिवॉर्ड क्या है या आपका टॉपिक क्या है। ये टेक्निक 100% ये सबके लिए वर्क करेगी, ये नहीं है कि मेरे लिए करेगी। तो हार्ड वर्क रिवॉर्ड टेक्निक इज द नेम ऑफ द टेक्निक। इससे ये भी होगा कि जो सोशल मीडिया है या फिर फ़ोन चलाना या न्यूज़ चेकिंग करना आपका एक रिवॉर्ड बन गया है। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपको ये लगेगा ये तो मेरा रिवॉर्ड है, ये तो मेरा टाइम है, मैं यहाँ इस टाइम पे कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये आपको इस टाइम पे ये बुरा भी नहीं लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपने अपना टाइम अच्छे से यूज़ किया तो इसलिए आपको ये टाइम मिला है। What I do for my timetable is कि एक पेज पे मैं जैसे 3 पेज लिए मैंने, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, उस पर मैंने अपने सारे टॉपिक्स लिख दिए जो नीट सिलेबस में हैं। तो इसके बाद क्या होगा, आपको हर 3 कलर लेने हैं। जैसे मैं लेती हूँ रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो टॉपिक आपको सिलेक्ट करने हैं जो आपको बहुत आसान लगते हैं, आपको 100% आते हैं, ठीक है। 100% आता है आपको, उसको जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको आपको ग्रीन कलर लेना है, उसको ग्रीन कलर के बॉक्स में बना देना है, उसके ऊपर ग्रीन बॉक्स बना देना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मेरे बहुत अच्छे हैं, इसके मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती, कैसे भी हो जाए। फिर आपको ऑरेंज कलर लेना, ऑरेंज कलर इज़ द इंटरमीडिएट। इसमें क्या है कि आपको वो टॉपिक चूज़ करना है, इसमें क्या है कि आपको अनसर्टेनिटी है, टू बी ऑनेस्ट, जैसे नीट की तरह कि आपको पता, इसके कुछ क्वेश्चन तो मैं कर लेती हूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाती, मतलब इस टॉपिक के कुछ पार्ट तो मुझे आता है, कुछ पार्ट नहीं आता है। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि मैं ये हार्ड भी है मेरे लिए, ये मेरे लिए ईजी भी है। तो इस टॉपिक को आपको ऑरेंज से कर देना है, ठीक है। आपको थर्ड कलर लेना है रेड कलर। रेड कलर में आपको वो टॉपिक्स को बॉक्स में मारना है जिसमें आपको उस टॉपिक का बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, उसके कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व नहीं होते हैं, डजेंट मैटर। अगर वो टॉपिक का वो आसान भी है ना तो भी आपको वो डिफिकल्ट लगता है, आपको वो रेड बॉक्स में डाल देना है। सो अब आपने बॉक्सेस बना लिया। अब इन बॉक्सेस से करना क्या है, अब देखिए जब आप पढ़ने बैठेंगे तो जब अगर आपको ग्रीन टॉपिक आया आपके सामने, आपने जब आगे से जा रहे हैं, आप एक एक पेज एक एक चैप्टर वाइज जा रहे हैं, तो आपका ग्रीन वाला टॉपिक आया। ग्रीन टॉपिक का आपको क्या करना है, आपको पता है कि मेरे को पता है कि ये चैप्टर या टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, आपको उस बुक से उसको सिर्फ नज़रों से निकालना है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन इस ग्रीन बॉक्स के टॉपिक के आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करना है और कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपने, क्योंकि आप जानते हैं ना, क्योंकि आप ही जानते हैं आपको टॉपिक कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, ठीक है। ग्रीन हो गया। अब ऑरेंज का क्या करना है, ऑरेंज का अगर टॉपिक ऑरेंज वाला आया, आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, एंड उसके साइड बाय साइड उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे।
पढ़ा क्वेश्चंस करें, पढ़े क्वेश्चंस करें, पढ़े क्वेश्चंस करें, इसमें आपको ये करना है। और जैसे आप अगर रेड वाला टॉपिक आया, रेड वाला टॉपिक में आपको कुछ भी नहीं आता, रेड वाले टॉपिक में क्या करना है आपको, एक तो पहली बात डीपली इस सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ना है, डीपली अच्छे से, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको उसके बाद एक एमसीक्यू उठाना है, एक एमसीक्यू उठाएंगे। अब आपने सोचा कि मैंने अब डीपली पढ़ लिया, मैंने थोड़ा तो समझा है, फिर उसको आपके क्वेश्चन ट्राई करना है, आपसे नहीं हो रहे, तब भी नहीं हो रहे, कोई नहीं, नॉर्मल है, मेरे साथ भी नहीं होता था, ऐसा नॉर्मल है। अब ये करना है, मैंने आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखना है, फिर उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है आपको वो बुक में ढूंढना है कि बुक में उसको आंसर ढूंढो, उसका कहीं तो मिलेगा, कैसे तो मिलेगा, उसके रिलेटेड कोई तो कुछ तो मिलेगा उस बुक में, आपको फिर वो अच्छे से पढ़ना है। फिर आप वो अच्छे से पढ़िए, फिर आप उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आपको रियलाइज होगा अरे ये तो ऐसे करना। ये टेक्निक इज द बेस्ट थिंग, और ये भी टेक्निक आप सबके लिए काम करेगी, ये नहीं कि मेरे लिए ही काम करे, ये भी आपके सबके लिए काम करेगी। बाय द टाइम टेबल एंड द मेथड आई टोल्ड यू, इससे क्या होगा, आप देयर बी नो स्टोन अनटर्न, बिकॉज आपने सारा नीट सिलेबस का टॉपिक जो कॉन्कर कर लिया, एक्सेलेंट टॉपिक्स हो गए आपके हर कोई, क्योंकि आपके पास बचा ही नहीं, क्योंकि आपने जो नीट का गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी, आपने उसको यूज किया है। नोट स्टोन्स अंडर आर, आपको जो एंशियसनेस और डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज आपने एक तो सिलेबस अपना पूरा कर लिया। उस नीट सिलेबस से जो आप डरते थे, या फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी से भी जो आप डरते थे, आप उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप हैप्पी हो जाएंगे, यूफोरिया हो जाएगा आपको भाई, क्योंकि आपके पास नीट का सिलेबस कुछ है ही नहीं जो आपने छोड़ रखा हो। आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि इसने बोला तो सारा सिलेबस हो जाएगा। आई नो कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कितना भी कर ले नहीं आता, ठीक है, वो सबके साथ होता है। हमें कौन सा 720 लाना है, और 720 आएंगे भी नहीं, किसी के 700 तक लाएंगे, 700 तक लाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा नीट सिलेबस पूरा हो गया, आप कॉन्फिडेंट, आप हैप्पी, डिप्रेशन ये सब आप भूल ही जाएंगे। आप न्यूज़ भी भूल जाएंगे कि न्यूज़ का क्या करना है। जब होगा एग्जाम मुझे पता चल जाएगा, न्यूज़पेपर में पढ़ लूँगी, सोशल मीडिया पे कभी ना कभी जब मेरा रिवॉर्ड टाइम है वो उसमें देख लूँगी न्यूज़ की, फिर आपको टेंशन भी नहीं रहेगी, आप डिप्रेशन तो भूल ही जाएंगे, आप इतने खुश रहने लगेंगे, क्योंकि आपके पास पता है आपको मैंने सारा सिलेबस कर लिया है, मेरे हाथ में है नीट अब। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड hope you were educated and motivated. Please comment, subscribe and like my channel, because I really want to help you guys from my heart, and I don't have any other aspect to make a YouTube channel. Please.